SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कोटी उपचुनाव की सभी तैयारी पूरी, कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को 320 बूथों पर होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टी ईवीएम को लेकर हुए रवाना। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर इलाकों में लूटपाट करने वाले 5 शातिर को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कई मामलों का हुआ खुलासा। और नहीं थम रही सड़क हादसों का सिलसिला, फिर सड़क हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कुटनी विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत ने संयुक्त रूप से बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 कंपनी अर्धसैनिक बल को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर करीब 1500 से अधिक चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। एसएसपी जयंतकांत के अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी की गई है। 10% रिजर्व के साथ 350 से अधिक पीठासीन पदाधिकारी और 50 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। कल जो होने वाले चुनाव के लिए सभी तरीके की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे चुनावी प्रक्रिया में 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में मुजफ्फरपुर पुलिस के फोर्स को लगाया गया है। इसमें 10 क्यूआरटी टीमें बनाई गई हैं जिसमें एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है और इसके अलावा सभी बूथ पर पुलिस ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और उनके ऊपर सेक्टर और जोनल फोर्सेस भी हैं और क्यूआरटी टीमें भी हैं। किसी भी सिचुएशन में कोई भी अनवांटेड अनसीन इवेंट को निपटने के लिए बाइक दस्ते भी मौजूद हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरा जो इलेक्शन प्रक्रिया है हम लोग उसको शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त कर पाएंगे। टोटल 43 बूथ बिल्डिंग को नक्सल बूथ को चिन्हित किया गया है। उस पर जो एसओपी है वो उसके बारे में भी बता दिया गया है और
जहाँ पे पहले के इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में भी ब्रीफिंग करी गई है और उस सभी चीज़ों की मदद के लिए हम लोग सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के साथ में, बाकी फील्ड ऑफिसर्स भी हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि पूरा इलेक्शन प्रक्रिया को हम लोग पूरी अच्छी तरह करवा पाएंगे। अधीक्षक ने ज्वाइंटली संयुक्त रूप से सभी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं और फोर्सेस हैं उन सभी को संयुक्त संबोधन किया। लगभग सभी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ आ गई हैं और उनको सामग्रियाँ जो इलेक्शन की सामग्रियाँ हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं और सारी बड़े स्पष्ट तरीके से उन्हें क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि काफ़ी शुचितापूर्ण और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को संपन्न कराया जाना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज इसी मैदान से उन्हें ईवीएम की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है और इसके पश्चात वाहन से वो आज ही अपने आवंटित मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। और हर एक स्तर पर हम लोगों ने फोर्सेस की व्यवस्था की है। एक तो जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ सीपीएफ के फोर्सेस और ऑफिसर्स जा ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट और इसके अतिरिक्त अन्य स्तर पर भी हम लोगों ने क्विक रिस्पांस फोर्स के रूप में, क्यूआरटी के रूप में भी पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की है ताकि हर एक स्तर पर हम लोग फुल प्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। तो हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और पोलिंग पार्टीज़ की भी सुविधा के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ काफ़ी स्मूथ चल रही हैं वो उपलब्ध कराई हैं। इसके अतिरिक्त मतदान के समय मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए क्यू लगाने के लिए भी वहाँ होमगार्ड और चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हैं काफ़ी बेहतर तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके में लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 शातिर को हथियार के साथ दबोच लिया है। दरअसल साहिबगंज थानेदार राजेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बैजनाथपुर पानी टंकी के समीप कुछ अपराधी इकट्ठा होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। डीएसपी टाउन राघव दयाल के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पानी टंकी के पास घेराबंदी कर 5 अपराधी को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान पूर्वी चंपारण के सुगौली निवासी सन्नी कुमार, पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर निवासी राजकुमार, साहिबगंज के रूप छपरा मोहन निवासी विजय कुमार, पहाड़पुर टोला के धीरज कुमार और देवधारा निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 ऑटोमेटिक देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 9 जिंदा गोली और मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इन्हीं अपराधियों के द्वारा पिछले दिनों साहिबगंज में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की गई थी। इसके साथ ही इन अपराधियों ने सीएसपी संचालक से भी लूटपाट किया था। एसएसपी ने बताया कि मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में इन अपराधियों पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज है। पिछले कुछ दिनों पहले साहिबगंज थाना में एक ज्वेलर के साथ लूट हुई थी। इस मामले में पूर्व में पुलिस ने कुछ अपराधियों को जेल भेजा था। इसी मामले में आगे पुलिस की टीम के द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि साहिबगंज थाना क्षेत्र के और मोतिहारी के कुछ अपराधी इकट्ठा होकर एक बार फिर से इसी तरीके की लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष साहिबगंज और डीएसपी टाउन के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात पर रेड किया। रेड के दौरान 2 पिस्टल, 1 कट्टे के साथ में कुछ लूट का कुछ अन्य बाइक वगैरह बरामद की गई और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि वो जो बाइक है उससे पूर्व उन्होंने लूट के कांड में उसको इस्तेमाल किया है। इस प्रकार पुलिस को अपराध को रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। जो पकड़े गए अपराधी हैं उनसे पूछताछ के क्रम में ये पूर्व में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा केसेस में जेल जा चुके हैं और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक बड़ी सफलता। कहाँ के हैं सर ये लोग, अंतर जिला हैं या लोकल हैं? इसमें से जो 5 अपराधी हैं उसमें एक अपराधी पूर्वी चंपारण का 2 अपराधी पूर्वी चंपारण के हैं। इसके अलावा 3 अपराधी जो हैं जो साहिबगंज के हैं। इससे पहले ये लोग गोपालगंज जिला में, मोतिहारी में और मुजफ्फरपुर में पहले भी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और इनके गिरोह में अन्य सदस्य भी हैं जिसमें से 5 सदस्य पहले जेल भेजे गए थे और अभी पुलिस ने 5 और सदस्यों को अरेस्ट किया है। थैंक यू। इनका कोई गिरोह वगैरह भी है क्या? इन लोगों का गिरोह है। पहले भी ज्वेलरी लूट के कांड में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा था और इस बार ये अन्य 5 अपराधी जिनमें इसका सरगना जो विजय है वो भी गिरफ्तार हुआ है।
ये लोग लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। इन लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा है। मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह दूध लदे पिकअप ने रुकी हुई ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी पेट्रोल पंप के पास की है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पिकअप को जब्त कर लिया गया है। मृतक कांटी थाना के सदातपुर निवासी मुकेश राय है। वहीं घायलों की पहचान चालक सदातपुर निवासी भोला राय एवं कलवारी निवासी ओम प्रकाश पासवान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कांटी की ओर से सुधा डायरी की दूध लदे पिकअप आ रही थी। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास एक खड़ी ट्रक में टक्कर मार दिया, जिसमें पिकअप के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर ही दूध बह गई। खलासी की मौके पर मौत हो गई। जी, हम मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी से दूध लोड करके जा रहे थे। हम सप्लाई देने के लिए जा रहे थे और सभा चौक से पहले पेट्रोल पंप के पास गाड़ी लगा हुआ था। एकाएक ऊपर रोड पर वो गाड़ी ट्रक चढ़ाया है, जिसके कारण से अनबैलेंस होकर के गाड़ी टकरा गया है हम लोग का। अच्छा, तो आप किस गाड़ी में थे? जी, दूध गाड़ी। उसमें कितने लोग बैठे थे? 3 आदमी। एक ड्राइवर खलासी। ओ, तो खलासी ड्राइवर का क्या हाल है? ड्राइवर का भी सर फटा हुआ था। हाँ। हम अपना ट्रीटमेंट के मोटरसाइकिल वाले की सहायता से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं। जब तक ले वो भी अगल आसपास के शायद कोई हॉस्पिटल अस्पताल में गए होंगे ट्रीटमेंट के लिए। और एक खलासी और आपकी स्थिति और दूसरे खलासी का क्या हाल है? दूसरे खलासी का वो उसी वक्त वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जी, घटनास्थल पर ही चोट लगा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ। हम अपना देख रहे थे सर जी। उनको बारे में नहीं देखे हैं तब कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद मौत हो गया। वह जानकारी दिया जाए। घटना हम लोग को पता चला, फ़ोन आया था कि पटना के थ्रू कि वहाँ भटंडी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो जैसे पता चला हम लोग 5 से 10 मिनट के भी अंदर में फोर्स लेकर के पहुँच गए। हम पदाधिकारी थे दुबे साहब। घटना करीब 6 बजे के करीब हुआ है। उस गाड़ी पेट्रोल पंप पर ट्रक खड़ी थी, उस पीछे से गाड़ी ओवर स्पीड आ रही थी, उसमें ठोकर मार दिया। सर, कितने मौत हुई है क्या सर? हाँ, एक कैजुअल्टी हुई है, 2 घायल हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद सकरा रेफरल हॉस्पिटल से SKMCH मुजफ्फरपुर के लिए भेज दिया गया। और जो घटनास्थल पर मौत हुई उसकी पोस्टमार्टम के लिए उसको भी भेज दिया गया एम्बुलेंस से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के चंदवारा छिंट भगवती मोहल्ले में शनिवार की देर शाम टाउन थाने का ड्राइवर संजय गुप्ता को लोगों ने बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट की गई। लोगों ने उस पर गंभीर आरोप भी लगाए। वह पुलिस की चितकबरा वर्दी में था। चालक के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर नगर और मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह समझाकर शांत कराया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को मुक्त कराकर थाने लाया गया। रविवार को ड्राइवर संजय गुप्ता को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। ये भी हुए हैं और भी जांच कराएंगे। बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन घर में कहा जाता है इसके घर में भी सब गया है। नहीं, पुलिस अच्छा काम नहीं किया। चाहिए घर में डायरेक्ट गाड़ी घुसा करने वाले चाहिए। घर में सियार लड़की रहता है, घुस जाता है, लेडीज घुसेगा, वीडियो बनाता है। टाउन थाना का ड्राइवर कोई SP कलेक्टर जो कोई के घर में घुसेगा, कोई अच्छा बात ना है। हमरा कहे के मतलब कि यहाँ दारू बेचे ते करो, पब्लिक चले ते करो, आते करो, पकड़ के गोदी उठा के अब बैठा छै। रोजी खोल ले कार 4 दिन
बीता ओकरा छोड़ दे छै पैसा लेके। कैसे आ गए? हमको भगदड़ पकड़ के लोग लिए आया। कहाँ से पकड़ के लिया? गेट पर पकड़ के लाया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर किस लिए आए थे, क्या बिना कारण? कसूर के हम जा रहे थे, हमको रोक लिया। थाना के स्टाफ है, यही बेरुपिया है, थाना के स्टाफ के बेरुपिया समझ के पकड़ के ले चलाया। बात पर और क्या किया? लोग सब आरोप लगा रहा है सबके घर में जाकर लोग सब कह रहा है दारू विक्रेता का पकड़ रहा है। यही बात बोल रहा है, दारू विक्रेता का पकड़ रहा है, यही बात बोल रहा है। बेटी के और क्या कहेगा? अच्छा ये बताइए किसी के घर में अगर आप जाकर घुसते हैं? नहीं घुसे, हम रोड पर वहाँ थे। परसों तू घर में घुसा ना मार के अभी भाई, परसों घर में घुसा है। मुजफ्फरपुर में शादी के 6 महीने बाद एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला सकरा थाना इलाके के एक गांव का है। लड़की अपनी सहेली को किताब देने की बात कहकर घर से निकली थी। मामला सामने आने के बाद इलाके में खलबली मच गई है। परिजनों ने इलाके के ही एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। लड़की की मां ने बताया कि आरोपी युवक एक बार पहले भी बेटी को कॉलेज से भगाकर ले गया था। बाद में दोनों परिवारों में सुलह हो गई थी। उसके बाद बेटी की शादी वैशाली जिले में की गई थी। परिजनों ने कहा कि शादी के बाद भी युवक ससुराल की तरफ चला जाता था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना हुआ सर कि मेरे लड़की को यहाँ से 11 बजे किडनैप कर लिया। कहाँ हमको लड़की के रखा हमको पता नहीं चला। भर दिन हम खोजे, शाम से लेकर सुबह तक कहीं हमको लड़की बरामद नहीं हुआ। हाँ, लड़का कहाँ लेके भागा, अंकुश नाम के लड़का है, कहाँ लेके भागा, कहाँ किडनैप किया हमको लड़की के पता नहीं चला। जब उसको पापा के बुलाए कि हमको लड़की किडनैप है, आप अपना लड़का के बुलाइए, हम पूछेंगे कि हमको लड़की कहाँ है। तो उसको पिता बोला क्या अरुण चौधरी से हमको लड़का घरे है, आपको लड़की कहाँ गया नहीं गया हम नहीं जानते हैं। तो हम बोले कि आपको हाथ है, आपको लड़का के हाथ है, लड़का को बुलाइए, लड़का के बुलाइए ना, उनको जो नंबर से बात करता है वो नंबर दीजिए, हम लड़की के खोजेंगे, वो नंबर रहेगा तब ना लड़की के हम पता लगाएंगे। तो बोला कि से हमको नहीं है नंबर, हम बात नहीं करते हैं, तो आपको लड़की कहाँ गया नहीं गया। ससुराल जाता था वो भी टॉर्चर करता है, मान की फोन। यानी कि आपकी लड़की की जहाँ शादी के वहाँ भी जा रहा था लड़का। हाँ। क्या नाम है लड़का का? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। उसको कॉलेज पर से भगा के वही लाया है। कितने साल पहले शादी किए थे? हो गया 7वां महीना चढ़ा हुआ है। कौन सा गांव में शादी किए थे? पातेपुर। वो बोला कि घर के मेटन है, घर में फरिया जाएगा, हो जाएगा, मान उलझ जाएगा, सारा चीज ठीक हो जाएगा। ये कब भागी है? ये 11 बजे करीब परसों दिन में भागी है। कैसे भागे? हम यहाँ पर खाना खाए, हमको तबीयत खराब है, हम सो गए, तब ले वो निकल गई। रविवार को साहिबगंज थाना क्षेत्र के बनगरा निजामुद पंचायत के वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लग जाने से 3 घर जलकर नष्ट हो गए। घर में रखे नगद, कपड़ा, आभूषण, अनाज, फर्नीचर समेत लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग लगने से शंभू माझी और जय बहादुर मुखिया के घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जय बहादुर मुखिया की पत्नी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जिसको लेकर घर में रखे 1.5 लाख रुपए आभूषण और कीमती फर्नीचर भी जलकर नष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आगलगी की घटना हुई है। तवन सारा जर गेल है, नगद 1.5 लाख रुपया धैले रहनी देवेला, बिहाने भेजेला, तवन ध के चल गए रहनी, हम सरे में चल गए रहनी तो हमर जर गेल। आ सारा सामान हमर जर गेल, गहना जरल बाटे। जब आग लगी आपके घर में उस समय आप कहाँ थे? ना रहनी, हम चल गए रहनी खेत में, ताला मार के हम चल गए रहनी। हमारे कोई ना रख घर में सब। बेटी की शादी होने वाली? हाँ, अभी होखे वाला रख, टोटल सामान खरीद के हम धैले रहनी हमें देवेला। क्या क्या नुकसान हुआ? 1.5 लाख रुपया कैश बता रही हैं आप? हाँ, देवेला धैले रहनी, कर्जा कार के हम देवेला धैले रहनी हमें। लड़का वाला ना मानत रख तो बोलू हमरा 1.5 लाख रुपया नगद चाहिए, तो हम कार के धर के। हाँ, गहना जरल बा पूरा, अथी जितना बर्तन बेटी के दियाले उतना जरल बा, जितना 60 में के सामान दियाले, गहना गुड़िया लुगा कपड़ा जितना 50,000 के खाली बिछावना रलक हवे, पलंग ले लेके तो सकरा जाई सारा सामान रलक। जी हम लोग वहाँ थे, मेरा गाड़ी चल रहा है, ये लोग ये बोले हैं, ये दोनों आदमी हम लोग थे, ये बोले हैं ये अरुण कहीं झगड़ा हो रहा है। हम बोले हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, आग लग गया है। हम लोग दौड़त आए हैं, तब तक उस घर आग में से इस घर जल रहा था, ठीक है।
उसके बाद हम लोग जब इस घर में आग लगा है तो हम लोग आके ये घर को बचाए हैं। अच्छा, जी। ये किनका घर है जिसमें आग लगी? ये जय बहादुर मुखिया का। जय बहादुर मुखिया जी। और जो 2 लोगों का घर जला है क्या क्या नाम है? नहीं, 2 जय बहादुर मुखिया का घर है, ये या वो जय बहादुर मुखिया का। यहाँ पर कितना घर जला है? यहाँ पर 3 घर जला नाम है। बताइए तीनों। उसका जय बहादुर मुखिया, उसका नाम नहीं जानना है। नहीं, वो शंभू माझी। शंभू माझी का घर में से आग उठा है, उसी का बिजली से घर, उसी के घर में से आग उठा है। टाट सटले था, इसीलिए ये घर में आग लग गया है। ये लोग कोई नहीं था। क्या घटना घटी है? यहाँ पे आग लगी है बंगला निजामत पंचायत के 6 नंबर वार्ड में, और यहाँ पे 3 घरों में आग लगी है। और दुख की बात है कि इसमें से 2 घर ऐसे जले हैं जिनके घर में बिटिया रानी की शादी थी, और क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं तो पहले से ही शादी की तैयारी कर रहे थे। पलंग से लेकर सारा सर सामान अपना धीरे धीरे खरीद रहे थे, और कुछ अपने हैसियत के अनुसार कुछ गहना भी खरीदे हुए थे, जो शायद आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने कवर किया है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। तो आगे मैं तो इस जिला परिषद होने के नाते इनको जितना लाभ मिल जाए उसकी कोशिश मैं करूंगा, और जाहिर सी बात है कि सरकार से जितना लाभ मिले से मिले, और अपने स्तर से भी मुझे करना है, क्योंकि ये गरीब दर्जे के लोग हैं जो यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे ही रहते हैं, क्योंकि इनके ना तो अपना ज़मीन है, ना कोई खेत है, ना कुछ है, और सरकार के भरोसे ही सरकारी ज़मीन पर रहते हैं। घटना के कारण मैंने क्या? घटना के कारण जैसे मैं यहाँ मुझे बताया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके ऊपर से जो तार जा रही, बिजली की जो तार जा रही है, तो उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगा है। मुजफ्फरपुर के चक्कर चौक स्थित जीएस मंत्रा प्लस में सिलेक्शन क्लब के द्वारा सीटीईटी की तैयारी के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने रुचिपूर्ण भाग लिया। संस्थान के चीफ मेंटर से एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों को सीटीईटी की निःशुल्क कंसेप्चुअल तरीकों से तैयारी सिलेक्शन क्लब के द्वारा ही कराई जाएगी। क्लब के माध्यम से प्रतिदिन 5 घंटे की नियमित अध्ययन के साथ टेस्ट सीरीज की भी सुविधा दी जाएगी। इस बार क्लब में 60 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 8 दिसंबर को घोषित की जाएगी। हाँ, मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्लब का टेस्ट देने आई हूँ, जिसकी जानकारी मुझे अपने भैया से मिली है। वो यहाँ एक स्टूडेंट थे। सिलेक्शन क्लब के द्वारा हम अपने आप को, और सारे लोग सीटेट का तैयारी करते हैं, लेकिन अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे करें उसके लिए हम सिलेक्शन क्लब में आए हैं। यहाँ पे 100 घंटे का एक सेशन होता है, जिसमें बच्चे को एक टीम होता है, जिसके द्वारा बच्चे को और ज़्यादा अपने अंदर के सारे अवगुणों को हटा के अच्छे कैसे हम सीटेट पास कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। सिलेक्शन क्लब के लिए भरा है, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड कि जो पास आउट थी सिलेक्शन क्लब से, उनके द्वारा मुझे पता चला, और मैंने यहाँ अपने आप को एक जो 20 दिन का है उसमें अपने आप को ये अवगुणों को हटाकर अपने आप को निखारना चाहती हूँ, जो कि मुझे सिलेक्शन क्लब के बारे में पता चला। यहाँ पे 20 दिन का क्लास होता है, और यहाँ पे 15 घंटे कि बताया जाता है सब कुछ के बारे में। और सर, मैं आज यहाँ पे जीएस मंत्रा प्लस में सिलेक्शन क्लब का टेस्ट देने आया हूँ, जो कि निगेटिव मोड में होता है। हमें इसके बारे में ये पता चला, जब हम रिसर्च किए तो मेरे को ये पता चला कि ये जो सिलेक्शन क्लब का एग्ज़ाम होता है, ये एक ऐसे बृहद पैमाने पर लिया जाता है कि इसमें इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सीटेट की तैयारी किए हुए हैं, उनके अंदर जो भी कमियाँ रह गई हैं, उस कमियों को दूर करने का काम हेमंत सर के कुशल मार्गदर्शन में किया जाता है। और जो भी बच्चे इस टेस्ट में भाग लेते हैं, उनमें से मैक्सिमम का रिजल्ट सीटेट में पास आउट होकर के निकलता है। जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग की ओर से आज सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए सिलेक्शन क्लब की प्रवेश परीक्षा ली जा रही है। यह प्रवेश परीक्षा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सिर्फ आयोजित की जाती है जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा नकारात्मक मोड में ली जाती है, निगेटिव मोड में एग्ज़ाम ली जाती है। निगेटिव मोड में परीक्षा लेने का जो इस सिलेक्शन क्लब मेंबर्स का जो दायित्व है, यही है कि अपने अभ्यर्थियों की कमी को जानकर, कमी को पहचानकर, उसकी कमी के अनुसार उसको पूरा करना, ताकि बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें। यह परीक्षा जिस तरह सीबीएसई के द्वारा आयोजित होती है, उसी तरह यह परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है। प्रथम पाली पेपर 1 to 5 के लिए, और द्वितीय पाली पेपर 2 6 to 8 के लिए।
इस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी सफल हो जाएंगे उन्हें यहाँ पे 100 घंटे का क्लास दी जाएगी, जो 5 घंटे प्रतिदिन 20 दिन लगातार क्लास चलेगी। इस सेशन में हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं, पूरे एनसीईआरटी वर्क करते हैं, कंसेप्चुअल क्लास देते हैं और जो भी बच्चे के पास समस्या है स्पीडली माध्यम से हम लोग तैयारी कराते हैं। जीएस मंत्रा प्लस के द्वारा यह जो सिलेक्शन क्लब का सीज़न है वो 7वीं सीज़न है और आज तक जीएस मंत्रा प्लस अपने सिलेक्शन क्लब के माध्यम से शानदार रिजल्ट दी है। पूरे विद्यार्थियों का इसमें अच्छा प्रदर्शन रहता है। एक ऐसा वातावरण, देखिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं कि सारे टीचर्स टीम प्लस सारे हमारे सिलेक्शन क्लब के मेंबर्स जो एक्स मेंबर होते हैं, जो दोनों पेपर क्वालिफाई होते हैं, यहाँ के मेंबर होते हैं, सभी मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं, एक वातावरण की तैयारी कराते हैं और वातावरण दे करके बच्चे की हर समस्या एक एक पहलू इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम लोग यहाँ बच्चों को तैयारी करवाते हैं और जिसका परिणाम प्रत्येक वर्ष शानदार परिणाम यहाँ रहा है। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ आज सिलेक्शन क्लब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 60 सीट हमारे यहाँ फिक्स है। इस 66 सीट में हम 30 सीट जो हैं पेपर 1 के विद्यार्थियों के लिए फिक्स किए हैं और जो 20 सीट हैं वो बोथ पेपर सोशल साइंस वालों के लिए और जो 10 सीट हैं वो बोथ पेपर साइंस विद्यार्थियों के लिए मैंने किया है। इसमें जो भी विद्यार्थी सफल होंगे उन्हें हम 20 दिन 100 घंटा अपने पास एवरी डे हम तैयारी कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, एनालिसिस कराएंगे, कंसेप्चुअल वर्ड, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट, क्वेश्चन पकड़ने की तरीका, एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे स्कोर करें, हम ये तरीके को बताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सीटेट के विद्यार्थी को यह कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से प्रीवियस का अवलोकन निश्चित करें। सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस बनाए, नैया को पार करना बहुत मुश्किल है। रविवार को जैतपुर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कर्नल ए.के. सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिंह और कर्नल सिंह के द्वारा नई विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। बच्चों द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। खेलकूद में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अभिभावकों के मन में जोश भर दिया। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यालय अध्यक्षका स्मृति सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। विद्यालय के प्राचार्य रविशेखर कार्यक्रम की सफलता पर सभी शिक्षकों और सभी कर्मियों को धन्यवाद दिया। खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों हाउस के बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैदान में निरंतर खेल ऊर्जा का संचालन किया, जिसमें सरस्वती हाउस के बच्चों ने बाजी मारी। मैं यही कहूँगा कि बहुत प्रैक्टिस किया बच्चों ने और बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इस पूरे प्रोग्राम को क्रियान्वयन करने में और बनाने में मेहनत लगा है। सब ने मिलजुल करके और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है और अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है। बच्चों के साथ हमेशा आप जब भी उनसे मिलो तो एक एनर्जी होती है जो आपको मिलती है, तो यहाँ आके इतने सारे लोग और इतनी पॉजिटिव एनर्जी, तो रियली फीलिंग ब्लेस्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वॉल्व विद दिस फंक्शन एंड ऑल द बेस्ट टू स्कूल। थैंक यू। मुजफ्फरपुर विकास मंच के द्वारा लनगत सिंह महाविद्यालय के सभागार में राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का मूल्यबोध और आजादी का अमृत वर्ष विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व कुलपति प्रोफेसर रिपु सुदन श्रीवास्तव, एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश राय, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, अधिवक्ता अजय नारायण सिन्हा, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक संजीव कुमार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश
कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। परिचर्चा में उपस्थित वक्ताओं ने अपनी अपनी तरीके से उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार मयंक ने कहा कि आज की नई पीढ़ी चकाचौंध बाहे आंडवर्धन लोलुपता के पीछे भाग रही है। ऐसे समय में डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जीवन चरित्र से सादगी ईमानदारी की सीख लेने की जरूरत है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवनी पे एक परिचर्चा रखी गई है और एलएस कॉलेज के सभागार में, जिसमें मुजफ्फरपुर के तमाम ऐसे विभूति आज हैं जो उनकी इस परिचर्चा को और चाहे उनके जीवन को, सारे दर्शन को बच्चों के बीच में और समाज के बीच में रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यह एक सौभाग्य की बात है कि जिसके प्रथम राष्ट्रपति इस एलएस कॉलेज और इस मुजफ्फरपुर से उनका बहुत ही मधुर संबंध रहा है और कार्य क्षेत्र रहा है। ऐसे मिट्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम भी यहीं से जुड़े हैं और उनकी इस जीवनी को रखने के बाद, चाहे सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ऐसे लोग भी हमारे बीच थे और उनके उन्हीं पद चिन्हों को अगर हम लोग चुन लें तो फिर हमारा बिहार, फिर हमारा देश दुनिया में जिस तरीके से झंडा फहरा रहे थे फिर वही होगा और पूरा विश्व नतमस्तक रहेगा। जैसे आज उनके उस कामों को, उन चीज़ों को लेकर आज नतमस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस परिचर्चा में सारे लोग विभोर हो रहे हैं और सारे लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं और समझकर आगे भी उनको पद चिन्हों में चलने का विचार बनाएंगे। साहिबगंज प्रखंड के हलीमपुर पंचायत उपचुनाव में मुखिया पद के लिए सोमवार को होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों के बीच रविवार को प्रखंड परिसर में चुनाव सामग्रियों का वितरण किया गया। वीडियो से प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि हलीमपुर पंचायत उपचुनाव को लेकर कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर असामाजिक तत्वों और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रहेगी। हलीमपुर पंचायत उपचुनाव कल ही दिनांक 5/12/2022 को संपन्न होना है। उसके संदर्भ में जितनी भी तैयारियां होनी चाहिए समय पूर्ण की गई हैं। पोलिंग पार्टी का डिस्पैच आज ही 4 दिसंबर को है। सारी तैयारी पूर्ण है, जैसा कि आप सामने जाके देख सकते हैं। कैंपस में टीम की बैठने के लिए, हर पार्टी को बैठने के लिए अलग अलग बैठने का स्थान दे दिया गया है। उनके लिए जो भी थैला दिया जाना होता है उसमें समस्त सामग्रियों का समावेश करके रख दिया गया है। ईवीएम मशीन भी उन्हें समय दे दिया जाएगा। पार्टी के अनेक लोग आ भी गए हैं, कुछ लोग अभी आना शेष है, जिनकी इंक्वायरी की जा रही, कहाँ है, संवाद स्थापना की जा रही है। जो भी मतदान केंद्र है, आज आप शायद जानते होंगे कि यहाँ पर 11 मतदान केंद्र हैं। कुल 11 वार्ड भी है। प्रत्येक वार्ड में एक मतदान केंद्र है। 8 भवनों में यह मतदान केंद्र अवस्थित है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से की गई है। इसके अलावा आपको अगर कुछ और जानना हो तो पूछ सकते हैं। सामाजिक तत्वों और शरारती तत्वों को क्या संदेश देना चाहिए? आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर मतदान 7 बजे से 3 बजे तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ होनी है। चप्पे चप्पे को ध्यान में रखा गया है। हर जगह पर सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है और अपराधी तत्व तो यहाँ से दूर ही रहे तो उनके लिए बेहतर है। अन्यथा अपराध और अपराधियों को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनकी तो भरपूर व्यवस्था करने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए मेरा तो यह साफ साफ संदेश है कि इस तरह के नकारात्मक प्रवृत्ति वाले अगर कोई हैं, यदि ऐसा सोच अंदर भी रखते हैं तो अंदर ही दफन कर दें, अन्यथा प्रकट होते हैं उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में रविवार से 30वां अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, निवर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू, टूर्नामेंट के अध्यक्ष नंद कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, आयोजक सचिव राणा कर्मा, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अश्वनी खत्री, चेयरमैन असगर हुसैन सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर नगर विधायक और निवर्तमान मेयर ने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनका परिचय लिया और उनकी हौसला अफजाई की। उद्घाटन मैच में नेपाल और बक्सर की टीम आपस में भिड़ी। इसमें नेपाल की टीम ने बक्सर की टीम को 2-0 से हरा दिया। चेयरमैन असगर हुसैन ने बताया कि अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पिछले 30 वर्षों से आयोजित करती आ रही है। पिछले 2 वर्ष सिर्फ कोरोना की वजह से आयोजन नहीं हो पाया था। इस टूर्नामेंट में 4 नेपाल, बक्सर, पटना और जमालपुर की टीमें हिस्सा ले रही है। 11 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट ये लगातार 30 साल से 30वां साल इसका है। 2 साल बीच में कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था और ये अभी आज इसमें अभी इस टूर्नामेंट में 4 टीम अभी हम लोग रखे हैं। इसमें नेपाल, बक्सर, एजी बिहार, पटना और जमालपुर है। चारों टीम में हम लोग लीग कराएंगे। लीग में जो 2 टॉप टीम होगी वो फाइनल खेलेगी। 4 से 11 तारीख को इसका फाइनल है और ये बिहार का इकलौता टूर्नामेंट है जो कि लगातार 30 सालों से चल रहा है। अभी तक ये ऐसा नहीं था और ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ के मुजफ्फरपुर के वासियों के लिए और ये प्रभात जगह चतुर्राम की वजह से ये टूर्नामेंट पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में इस टूर्नामेंट का नाम है। और इस बार अभी टूर्नामेंट टीम कम है, लेकिन अगले बार से ये सब टीम बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा इसका दर्शक आनंद लेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।